बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिन रशीद नूर स्टूडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ जो आज से पहले आपने बहुत कम सुनी होंगी। जी हाँ, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको ऐसी मालूमात दूँगा, ऐसी इजादात के बारे में बताऊँगा जिनकी दरियाफ़्त हादसाती तौर पर हुई थी। यानी इंसानी तारीख़ की ऐसी इजादात जिनकी दरियाफ़्त हादसाती तौर पर हुई थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक कंप्लीट देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जिस ईजाद के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो कि हादसाती तौर पर दरियाफ़्त हुई, जिसकी बाकायदा प्लानिंग वगैरह करके उसको ईजाद नहीं किया गया बल्कि ये एक्चुअली हादसाती तौर पर दरियाफ़्त हो गई थी। तो जी हाँ, उस ईजाद का नाम है माइक्रोवेव ओवन। 1945 में इंजीनियर पर्सी स्पिनर रेथ्यून कंपनी के लिए एक ऐसा आला बनाने की कोशिश कर रहे थे जो ताबकाशों को बेहतर तौर पर मुनक्किस कर सके। वो एक रेडार सेट को बिजली मुहैया करने वाली नई वैक्यूम ट्यूब पर काम कर रहे थे जिससे मैग्नेट्रॉन कहते हैं। इस आले पे काम के दौरान साइंसदान ने महसूस किया कि उनकी जेब में मौजूद चॉकलेट जो है वो पिघलना शुरू हो गई है। तो वो समझ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा माइक्रोवेव की वजह से हुआ है। उन्होंने इस पर मज़ीद तजर्बात किए। सबसे पहले मकई के दाने पर तजर्बा किया। जब मकई के दाने भुन गए तो मज़ीद ग़िज़ाओं पर भी तजर्बा किया गया। इन नताइज को सामने रखकर माइक्रोवेव को एक महफूज बर्तन में बंद करने का सोचा गया और यूँ इस तरह हादसाती तौर पर यानी इत्तफाकिया तौर पर वो दरियाफ़्त हाथ लग गई जिसे दुनिया भर में माइक्रोवेव ओवन की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी नंबर पे है टायर व्हील। 1839 का वाक़या है कि एक रोज़ चार्ल्स अपनी लेबॉरेटरी में रबड़, सल्फ़र और शीशे के अमेज़े से भरी ट्यूब्स पर काम कर रहा था। उसके हाथ से इत्तफाकन फिसल कर वो ट्यूब जलते हुए फायर स्टोव पर उल्ट गई, मगर अमेज़ा पिघलने के बजाय ठोस बन गया और उसका रंग भी काला हो गया। लेकिन उसकी जो बैरूनी सतह थी वो सख्त और अंदरूनी सतह नरम रही। यूँ इस तरह हादसाती तौर पर दुनिया का पहला वल्कनाइज्ड रबड़ ईजाद हुआ। थर्ड नंबर पर है कशिश शकल। ये वाक़या 1666 का है। एक रोज़ न्यूटन बाग में टहल रहा था कि अचानक उसके सर पर पका हुआ सेब गिरा। ज़रा देर को न्यूटन का दिमाग हिल गया और इसने सेब हाथ में लेकर सोचना शुरू किया कि हर शय ऊपर से नीचे ही क्यों आती है। यूँ कशिश शकल का असूल इत्तफाकन इंसान के इल्म में आया। तबीयती साइंस का रुख मोड़ने वाला ये सेब अगर न्यूटन के सर पर ना गिरा होता, या अगर उस दिन न्यूटन सोचने के बजाय वो सेब उठाता और खा जाता, तो कशिश शकल जाने कब दरियाफ़्त होती और आज साइंस की शक्ल कुछ और ही होती। दर हकीकत इस दुनिया के सरबस्ता राजों से पर्दा उठने के लिए सेब गिरा और उसने दुनिया को देखने के लिए एक नया नज़रिया और एक नई सिमत दी। फोर्थ नंबर पर है माचिस। ये 1826 का वाक़या है। जॉन वॉकर चंद कीमियाई मादों को एक बर्तन में एक तीली के ज़रिए आपस में मिला रहा था। उसने देखा कि तीली के सिरे पर एक सूखा हुआ गोला सा बन गया है। उसने गैर इरादी तौर पर तीली के सिरे को रगड़कर सूखा हुआ मादा उतारने की कोशिश की तो इस मादा में एकदम आग जल उठी। इस तरह बिल्कुल इत्तफाकन इंसानों को माचिस मिल गई। फिफ्थ नंबर पर है वो एक नई ज़ुबान है। अमेरिका दरियाफ़्त होने के बाद 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में बड़ी तादाद में स्पेनी, पुर्तगाली और इंग्लिस्तानी बहरी भेड़ों ने अमेरिका में ज़मीनों पर कब्ज़े किए और यहाँ के मुकामी रेड इंडियन बाशिंदों को ग़ुलाम बना लिया। इन्हीं रेड इंडियन अक़वाम में अमेरिकी रियासत जॉर्जिया की एक कौम चिरोकी भी थी। चिरोकी लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उनकी ज़ुबान सिर्फ बोली पर मुश्तमिल थी। चिरोकी कबीले के एक लड़के सियुका को एक गोरा अपने साथ ग़ुलाम बनाकर शहर ले आया। सियुका चूँकि सनार का काम जानता था इसलिए सरकारी अफसरों के पास उसका आना जाना रहता था। सियुका अनपढ़ था लेकिन वो सरकारी कारिंदों के फेंके हुए बेकार कागज़ों को जमा करके उन पर आड़ी
तिरछी लकीरों को समझने की कोशिश करता। फिर उसने हर हरूफ को खुद से अपनी बोली की एक आवाज़ का नाम देना शुरू कर दिया। बिल आखिर 1809 में उसने अपना रस्मुल ख़त बना लिया। जब सियुका वापस अपने कबीले चेरोकी पहुंचा तो इसने वहां के कई बच्चे बड़ों को ये हरूफ तहज्जी सिखाई और यूं चेरोकी कबीले को एक ज़ुबान मिल गई। चेरोकी कबीले ने 1820 में अपनी ज़बान को लिखने की इब्तदा की। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और अपना एक अखबार भी छापना शुरू कर दिया। चेरोकी दूसरे रेड इंडियन कबाइल के बरक्स महज़ब होते चले गए। चेरोकी की ज़बान आज भी बेहदूद पैमाने पर लिखी और पढ़ी जाती है। और एक हैरान कुन हैरत अंगेज़ बात यह है कि मशहूर सर्च इंजन गूगल में भी चेरोकी ज़बान इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, ये थी हैरान कुन चीज़ें जो आपने अब से पहले नहीं सुनी होंगी। ये कुछ हादसाती ईजादात थीं जिनके पीछे कोई टाइम फ्रेम, कोई वर्क नहीं था और ये अचानक हादसाती तौर पर वजूद में आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक एंड शेयर कर दें। और लास्ट में आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।